and Technology, Ministry of Earth Sciences, Ministry of State, PMO, Ministry of Personal Public Grievances, Pensions, Department of Atomic Energy and Department of Space. शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेवा शांति शामा विश्वे देवानि वदम्बशेषाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने ओम अब सर्वंतु ते भूता भूता भूसर्वदा भूता विसदा शांतु शिवाय। मुझे लग रहा है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्यों नहीं जाना जाएगा? हर जगह सफलता ही सफलता नजर आती है और हर तरफ विकास ही विकास नजर आता है। भारत की एकमात्र पहली ऐसी कंपनी है। मैं कहूंगी करती हूँ कि हमारे मंत्री साहब को बुके देकर सम्मानित करें। ग्रुप द्वारा आपकी ढेर सारी तालियां सामने से आनी चाहिए। बहुत खूबसूरत से पल, बहुत शॉल पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है, जिसे नई दवाई इजाद करने का श्रेय मिला है। परम आदरणीय श्री राजेश गोखले जी, मैं अत्यंत हर्ष के साथ अभी मुसीबत आए तो भगवान गणेश जी हमारे पे आशीर्वाद रखते हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी साथ में रहे प्लीज। अब मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर डेंटिस्ट्री जीएम, हमारे जो वोटो चंद नई ड्रग की बात करें, नई दवाई की बात करें हैं। अभी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि गत 11-12 वर्षों में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जब से हमें इस क्षेत्र ने जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा का अवसर दिया है, तब से निरंतर ये प्रयास रहा है कि इस क्षेत्र का, हिंदुस्तान की विकास यात्रा में खासतौर से कठुआ क्षेत्र का सदा एक निरंतरता के साथ योगदान भी रहे और समय समय पर कोई ना कोई नया आयाम जोड़ने का प्रयास रहे हर 1-2 वर्ष के बाद। जहां तक आज के कार्यक्रम का संबंध है और स्वास्थ्य सेवाओं का संबंध है, मुझे कहते हुए हर्ष भी है, गर्व भी है कि कठुआ एक जम्मू और श्रीनगर के अतिरिक्त इस सारे के सारे क्षेत्र में एक बहुत ही प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केंद्र बन करके उभरा। यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है। यहाँ हमने जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया था तो उससे थोड़ा सा पहले इंजीनियरिंग कॉलेज रूसा के तहत लाया था केंद्र से, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ साथ वहाँ पर टाटा मेमोरियल सेंटर की ओर से गत 2-3 वर्षों से डे केयर कैंसर सेंटर भी स्थापित किया गया है, ताकि जो कैंसर के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। 2025 का भी आंकड़ा ये दर्शाता है कि देश भर में लगभग नए 12 लाख केसेस रिपोर्ट किए गए कैंसर को। जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा है, 2030 तक कहा जाता है कि ये संख्या 20 लाख तक पहुंचेगी। तो कैंसर के मरीजों को बार बार अपना साइकिल लेने के लिए बाहर ना जाना पड़े, मुंबई ना जाना पड़े, उसके लिए भी हमने यहीं पर टाटा मेमोरियल सेंटर की व्यवस्था और उसकी सुविधा स्थापित की है। हालांकि वहां पर भी हमने एक सराय की व्यवस्था की है। अब बहुत जल्द अप्रैल मास में उसकी बैठक तय की गई है। इसी मेडिकल कॉलेज में कठुआ में कैंसर को लेकर रेडिएशन फैसिलिटी स्थापित करने का भी एक की योजना है। टाटा के डॉक्टर यहाँ पर आने वाले हैं अगले महीने। अभी परसों ही यहाँ के प्रिंसिपल साहब और से भी चर्चा हुई। उसके अतिरिक्त हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक जैसा मैंने प्रयास और प्रयोग पूर्वोत्तर में किया था, क्योंकि वहाँ हेड एंड नेक कैंसर बहुत रहता था, तो यहाँ से हम कुछ एक डॉक्टर्स को, सर्जन्स को कैंसर सर्जरी के लिए विशेष प्रशिक्षण देने के लिए भी बाहर ले जाएंगे। आज का जो कार्यक्रम रहा है, इसका बहुत बड़ा महत्व ये है कि लगभग 800 करोड़ तक की लागत से यहाँ पर हिंदुस्तान की पहली अपने ढंग की फार्मा इंडस्ट्री लगने वाली है। ऑर्किड कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा। इसका चेन्नई में भी सेटअप है, इसका गुड़गांव में भी सेटअप है। ये एंटीबायोटिक्स भी बनाती है और खेती बाड़ी के लिए पेस्टिसाइड्स भी बनाती है। आज हमने इसी विभाग के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से, बहुत सारी एंटीबायोटिक जो बाहर से आती थी, यहाँ केवल मैन्युफैक्चरिंग होती थी, यहाँ पर उसकी व्यवस्था की है। पिछले ही वर्ष नेफिथ्रोमाइसिन नाम की एक एंटीबायोटिक हिंदुस्तान में डेवलप की है और वोकार्ड कंपनी के साथ, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम खुल करके प्राइवेट सेक्टर के साथ सहयोग करें।
अब वो जाते रहे जब प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में दुनिया रहती थी। आज भी ऑर्किड कंपनी और उसके मुखिया अग्रवाल साहब जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेकर के, वरना कोई जरूरत नहीं थी, कोई इनको मजबूरी नहीं थी, उद्योग के नाते, व्यापार के नाते कि टियर 2 सिटी कठुआ में आए। लेकिन जब हमने इनको समझाया कि अगर यहाँ से आपकी कोशिशों का आगाज होगा तो इसका पैगाम देश भर में जाएगा। सर अपने ढंग की पहली एंटीबायोटिक का प्रिकर्सर बनाना जो रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस में काम आएगा, और 30-40 देशों में इनका निर्यात होता है दवाइयों का। यानी दूसरे शब्दों में जो बायो फार्मा का भी आपने देखा इस बजट में भी जो भारत सरकार का बजट था उसमें बायो फार्मा शक्ति नाम की एक 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम का ऐलान हुआ है। कहने का मतलब है कि आने वाले समय में हमारा थ्रस्ट रहेगा बायो फार्मा, ताकि हम दूसरे देशों पर निर्भर ना हो, ना फार्मा को लेके, ना दवाइयों को लेके, ना फ्यूल्स को लेकर हमारे बायो फ्यूल्स हो, ये तेल की समस्या ही समाप्त हो जाए। उसी दिशा में जो भारत का प्रयास है, जो प्राथमिकता है मोदी जी की, उसमें, उस यात्रा में, उस प्रयास में, उस मुहिम में आज कठुआ भी शामिल हो रहा है। और जो विकसित भारत का निर्माण होगा, उसकी जो भूमिका जम्मू कश्मीर की ओर से अदा होगी, उसका केंद्र बिंदु आज कठुआ बनेगा। इससे रोजगार के साधन भी पैदा होंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद में भी, और यहाँ से कॉस्ट इफेक्टिव, इजीली एक्सेसिबल दवाई जो दूसरे प्रदेशों में भी जाएगी और दूसरे देशों में भी जाएगी। और मुझे विश्वास है अग्रवाल जी की पहल को देखते हुए देश के अन्य प्रमुख उद्योगपति भी कठुआ का रुख करेंगे। देखिए, यहाँ आज कठुआ में ऑर्किड फार्मा की यूनिट का शिलान्यास माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। ये फैसिलिटी 25 एकड़ में बन रही है और एक इंटरमीडिएट 7 ACA जो अभी तक सिर्फ चाइना में बनता था और हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे, अब चाइना के बाद पहली बार इंडिया में ये बनने जा रहा है। ये 25 एकड़ जगह है। यहाँ करीबन 700-800 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट टोटल होने जा रही है। मोदी जी का सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद के हैं। उन्होंने हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया है, क्योंकि चाइना से कंपटीशन करना आसान नहीं है। अगर कोई भी चीज़ हम इंडिया में बनाते हैं जो चाइना में बनती है तो अपने रेट कम कर देते हैं और उस मुकाबले में इंडियन कंपनी को अपना काम बंद करना पड़ता है। अभी भारत सरकार ने हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्राइस कुछ भी हो, जो प्राइस होंगे सेलिंग, उसके ऊपर सरकार हमें इंसेंटिव दे रही है। जम्मू कश्मीर सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं, वो भी हमें इस एरिया में टैक्स के बेनिफिट दे रही है और उसी वजह से आज लोग यहाँ आ रहे हैं। और हम भी, जम्मू कश्मीर ने जो हमें सहयोग दिया है उसकी वजह से हमने यहाँ कठुआ में प्लांट लगाया है। देखिए, बहुत सारे काम हैं वो तो लोकल लोगों से ही होने हैं, लेकिन जो टेक्निकल काम हैं, अगर यहाँ के बच्चे भी टेक्निकल क्वालिफाइड होंगे, जैसे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का इन्होंने भारत सरकार ने सेंटर बनाया है, तो वहाँ वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा है हमारे लिए कि हमें ट्रेंड बच्चे मिल जाएंगे। तो ट्रेंड बच्चे जहाँ चाहिए वहाँ ट्रेंड बच्चे चाहिए, क्योंकि ये फार्मा का मैटर है। यहाँ हेल्थ से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता और हमें यहाँ से वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना है। जैसे हमने बताया कि हमारी दवाइयाँ ऑलरेडी अमेरिका, यूरोप, पूरे विश्व में जा रही है। तो जहाँ ज़रा सा भी क्वालिटी में 19-20 का फ़र्क हो जाए तो हमारी तो मतलब वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। एक बार अमेरिका में आप रिजेक्ट हो गए तो दोबारा एंट्री आसान नहीं है। तो क्वालिटी के लिए जो क्वालिफाइड एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए वो एक्सपर्ट स्टाफ जहाँ से भी मिलेगा। हमारे लिए जैसे सरकार में होता ये रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन, हमारे पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। हमारे पास क्वालिफ़िकेशन और कैपेबिलिटी, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारे पास किसी को भी नौकरी पे रखने के लिए।